नमस्कार प्यारी दोस्त, आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है आपकी केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लेकर के। मैं ऐसे 50 प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो आपकी एसएससी या रेलवे की एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड हैं। तो आइए देखते हैं, चर्चाएं करते हैं इन 50 प्रश्नों के बारे में। तो केमिस्ट्री के 50 प्रश्न अगर आप मुश्किल से, मैं 5 से 10 मिनट के अंदर इन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और आपको इनमें से कितने आते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। प्यारी दोस्त, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के इन 50 प्रश्नों में, तो सबसे पहला जो आता है कि भाई गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जग किसकी, तो याद रखिएगा जस्ता या जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। तो जिंक की परत को चढ़ाना। तरल अवस्था या इसके विपरीत है ना में परिवर्तन किए बिना सीधे ठोस से गैस में बदल जाना। ठोस से सीधे गैस में बदलने को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन का गुण रखने में आप कपूर को याद रखते हैं, कपूर करता है। आप इसमें नेफ्थलीन याद रखते हैं, फिनाइल की जो गोलियां होती हैं। आप इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 को याद रखते हैं, जिसे आप ड्राई आइस या शुष्क बर्फ भी कहते हैं। आप इसके अंतर्गत दोस्त एंथ्रासाइन को याद रखते हैं। किसका याद रखते हैं, एंथ्रासाइन को। आप इसी के अंतर्गत एक चीज याद रखते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड या जिसे नोसादर कहते हैं। आप इसके अंतर्गत आयोडीन को याद रखते हैं। ये वो सभी पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं, द्रव अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न रहता है ये। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और इन दोनों को संयुक्त रूप से है ना एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान बनाते हैं। तो इन दोनों की संख्या का योग जो होता है, ये किसी भी तत्व का क्या बनता है, परमाणु द्रव्यमान बनता है। तो परमाणु द्रव्यमान भी आप इसे सामान्य रूप से नॉर्मली कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान के रूप में हम क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जानते हैं। किन तत्वों का रासायनिक यौगिक का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो ऑस्मियम होता है। कौन सा होता है, ऑस्मियम होता है, बहुत पूछा जाता है। ब्रह्मांड में या सूर्य में सर्वाधिक या सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। यहाँ एसएससी का एक बड़ा प्यारा प्रश्न होता है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, फ्यूचर फ्यूल किसे कहते हैं। हाइड्रोजन जलने पर क्या बनाता है, तो पानी बनाता है। कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक, याद रखिएगा, संलयन या अमलगम बनाती है। अमलगम जो होता है, कभी भी मरकरी जो है, पारा जो है, मरकरी की क्रिया अगर किसी धातु के साथ कराते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसे अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम। लेकिन एक ऐसी धातु है जो ये काम नहीं करती, तो याद रखना Fe, जिसे आप लोहा या आयरन कहते हैं। लोहा जो है ये अमलगम नहीं बनाता, ये नॉर्मली मरकरी के साथ क्रिया नहीं करता, तो अमलगम नहीं बनाता। इसलिए एक प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि मरकरी को किस पात्र में स्टोर करते हैं, तो लोहे के पात्र में इसका भंडारण किया जाता है। देश ऐसा अभिकर्मक है जो सोने और प्लेटिनम का विघटन कर सकता है। भाई सोना और चांदी किस में घुलता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। एक्वारेजिया, जिसे अम्लराज भी आप कहते हैं। और ये अम्लराज जो होता है इसे हम कहते हैं 3HCl रेशो 1HNO3। अगर इस अनुपात में हम इसे मिलाते हैं तो बनने वाला जो अम्ल होता है उसे एक्वारेजिया, शाही पानी, या फिर हम अम्लराज के रूप में जानते हैं। अगली स्लाइड की अगर हम बात करते हैं तो 50 है ना, मतलब ये 50 तो क्या 50 पॉइंट्स हैं टोटल आपके, है ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इसका दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल भी इसे कहते हैं। HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। बिच्छू के डंक में यही होता है, मधुमक्खी के डंक में यही होता है। चींटी के काटने पर जो जलन होती है उसका प्रमुख कारण भी यही होता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। विनेगर या सिरके के अंदर मुख्य रूप से जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक एसिड होता है दोस्त। ओजोन परत का हास किससे होता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से आती है, तो याद रखना ये फ्रियोन गैस से उत्पन्न होती है। फ्रियोन गैस जो होती है ये कहाँ पर यूज की जाती है, तो याद रखना फ्रियोन गैस का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर या एसी के अंदर। तो एसी और रेफ्रिजरेटर में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में और कौन सी, तो याद रखिएगा NH3, है ना। अमोनिया का भी यूज होता है। तो अमोनिया गैस का भी उपयोग कहाँ होता है, एसी और रेफ्रि है ना, मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर में होता है। फ्रियोन गैस का उपयोग भी कहाँ करते हैं, एसी और रेफ्रिजरेटर में। फ्रियोन गैस जो है यही CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न करती है, जो ओजोन क्षरण का क्या बनती है, कारण बनती है। अगले बात करें हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। डेंटिस्ट किस गैस का उपयोग करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का करते हैं। गोबर गैस या बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, मेथेन होती है, CH4 होती है, इसे ही मार्श गैस कहते हैं।
सीएनजी के अंदर यही होती है। नालों से कौन सी गैस निकलती है ना, तो यही निकलती है। दलदल से कौन सी गैस निकलती है, यही निकलती है ना। अगर आपसे पूछूं कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेत से यही निकलती है। प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, तो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, उन पशु के पेट से कौन सी गैस निकलती है, तो उन पशुओं के पेट में भी जो गैस होती है वो मेथेन होती है। ये बिंदु आप ध्यान रखना। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार घटक कौन होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, है ना, याद रखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं। ये मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के कारण होता है। अम्लीय वर्षा का, है ना, अम्लीय वर्षा का प्रमुख जो अम्ल होता है वो गंधक का अम्ल अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। तो अम्लीय वर्षा का सबसे मेन एसिड कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.2 या 5 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। संगमरमर जैसी इमारतें अगर इससे खराब होती है तो अम्लीय वर्षा को वहां स्टोन कैंसर कहते हैं, जैसे ताजमहल का पीला होना। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे आप, है ना, याद रखिएगा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। इसी तरह से एक होता है धावन सोडा, जिसे आप वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो धावन सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 Na2CO3.10H2O। तो ये इसका फॉर्मूला होता है भैया। इसे आप सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। सीसा भंडारण जो बैटरियां होती हैं, जो बैटरियों के अंदर प्रमुख अम्ल होता है उसे क्या कहा जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। H2SO4 जो होता है इसे तेजाब भी कहते हैं। इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं, है ना, गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल के रूप में भी हम इसे जानते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसे कहा जाता है। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न रहता है एग्जाम के अंदर। एल्यूमिनियम का अयस्क सबसे फेमस अयस्क है बॉक्साइट। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O, है ना। सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का जो अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम की प्राप्ति करते हैं वो यही वाला होता है। गहरे समुद्र में गोताखोर सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा हीलियम को रिप्लेस करने के लिए, नाइट्रोजन को रिप्लेस करती है हीलियम, और ऑक्सीजन के साथ किस गैस का उपयोग किया जाता है, हीलियम का उपयोग करते हैं, है ना। गहराई में जो टैंक होते हैं, जब गोताखोर गहराई में जाते हैं तो वहां शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, तो एक हेलुसिनेशन की प्रोसेस होती है, मतलब कुछ चीजें सामने, है ना, दिखाई देने लगती है। इस घटना के कारण बहुत सारे गोताखोर समुद्र में मारे जाते हैं। इसलिए वो किस गैस का उपयोग करते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, और ये अकेली गैस 50 से 70% तक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है ना। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस या वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, CO2 गैस है। अगले की ओर बढ़ते हैं। भोपाल की घटना में शामिल मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। कब हुई थी ये घटना, तो ये 2-3 दिसंबर की मिडनाइट 1984 में होती है। एक कंपनी, जिस कंपनी में ये होती है उस कंपनी का नाम क्या है, यूनियन कार्बाइड। कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड। एक कीटनाशक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। तो यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी वहां से MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है उसका रिसाव होता है, और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 8,000 लोग मारे जाते हैं। वह रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली पैदा करता है यूरेनियम होता है। यूरेनियम जो है वो अंतिम खोजा गया प्राकृतिक तत्व है, याद रखना इस बात को, अंतिम खोजा गया प्राकृतिक तत्व कौन सा है, गया प्राकृतिक तत्व, नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम है। इसके बाद के सभी तत्वों को बनाया गया है कृत्रिम रूप से। दोस्त याद रखना, यूरेनियम की बात करें तो जिस यूरेनियम का यहाँ पर उपयोग किया जाता है वो यूरेनियम 235 होता है। इसे तोड़ करके बिजली पैदा की जाती है एटॉमिक रिएक्टर में। अम्लराज या एक्वारेजिया, है ना, आयतन के अनुसार 1:3, 1 अनुपात में होगा यहाँ पर HNO3, और दोस्त याद रखिएगा 3 के अनुपात में क्या होगा, HCl होगा। तो इस तरह से ये बनता है, जो मैंने आपको प्रीवियस में भी करवाया। यहाँ आता है अग्निशमक, जो जितने भी आग बुझाने के उपकरण होते हैं उनके अंदर मेनली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। पीतल किसका मिश्रण होता है, तो जस्ता और तांबे का मिश्रण होता है। जस्ता मतलब जिंक होता है, तांबा मतलब कॉपर होता है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो पाई जाती है वो ऑर्गन गैस होती है, 0.9% के आसपास पाई जाती है। नाइट्रोजन जो होती है वो 78% होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो आपकी लगभग 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% होती है। कितनी होती है, 0.03। ये 0.9% होती है। तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में ऑर्गन होती है।
अब बात करें कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2 का सामान्य नाम है ना, क्या स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? भाई इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है ना, ब्लीचिंग पाउडर है। इसे ही सोडियम सॉरी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। इसके निर्माण के लिए CaOH ट्वाइस का उपयोग करते हैं, और जब इसकी क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो CaOCl है ना, और फिर बाद में Cl, और साथ में एक मोलिक्यूल क्या बन जाता है, साथ में एक मोलिक्यूल पानी का H2O का रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का यूज होता है? क्लोरीन गैस का। किस पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण है ना, पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित, याद रखना गैस से द्रव में बदलना संघनन, संघनन के कारण ही क्या होती है? वर्षा होती है। तो वर्षा होना किसके कारण संभव है? संघनन के कारण संभव है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्त, आगे की ओर में है ना। तो खट्टा दूध, दूध जब दही में बदलता है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि दूध का टेस्ट जो होता है वो बदल जाता है, और ये काम कौन से जीवाणु द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। तो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसके माध्यम से ये कार्य बहुत अच्छे से किया जाता है, और लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आधुनिक समय में पेंसिल, पेंसिल जो होती है उसमें काले कलर की संरचना जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल के है ना लीड के तौर पे यूज किया जाता है। कार्बन का उच्चतम प्रतिशत 90% तक कार्बन किस में पाया जाता है? एंथ्रासाइन, सबसे उच्च क्वालिटी का। कार्बन के अन्य भी प्रकार होते हैं। फिर आता है बिटुमिनस आता है, बिटुमिनस आता है। इसके बाद में लिग्नाइट आता है। कौन सा आता है? लिग्नाइट आता है। और तीसरे नंबर पर पीट आता है, पीट कोयला। तो जो पीट कोयला होता है ये सबसे निम्न गुणवत्ता वाला, ये सबसे निम्न गुणवत्ता वाला, सबसे घटिया किस्म का, 40 से 50% इसमें क्या होता है? कार्बन होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइन होता है। फिर आता है कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? अभी मैंने बताया था CO2। ये सब्लिमेशन करती है, गैस से सीधा किस में बदलेगी? ठोस में। ठोस से, याद रखिएगा, ठोस से सीधा किस में बदलेगी? गैस में। ऑटोमोबाइल का जो धुआं होता है, जैसे कि जो कारें चलती हैं उनके धुएं से कैंसर जो उत्पन्न होता है, उसमें कैंसर कारक जो तत्व होता है उस धुएं में क्या पाया जाता है? लेड होता है, PB जिसे हम सीसा कहते हैं। तो दोस्त याद रखना, है ना, सीसा होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस को कहा जाता है। पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए, अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग होता है। आप जो इनो वगैरह देखते हैं उसमें यही पाया जाता है। अगले की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वल्केनाइजेशन, रबर को कठोर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे वल्केनाइजेशन कहते हैं। इसके लिए उसमें किसको मिलाते हैं? सल्फर को मिलाते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया इसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है ना, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में जो सोल्ट पाया जाता है वो कौन सा होता है? NaCl होता है, जिसे हम साधारण नमक या टेबल सोल्ट या सोडियम क्लोराइड के रूप में जानते हैं। अगली बात करें हम आपसे, तो प्यारे दोस्त ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या समान हो और द्रव्यमान अलग अलग पाया जाए। फॉर द एग्जांपल 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के आइसोटॉप हैं, समस्थानिक हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम। तो इन्हें समस्थानिक कहते हैं। परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक प्रिंसिपल किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो तत्वों की जो छड़ें होती हैं वो बोरॉन और कैडमियम होते हैं। मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग भी किया जाता है, ग्रेफाइट का भी उपयोग करते हैं, लेकिन जिनका छड़ों के रूप में उपयोग होता है वो बोरॉन और कैडमियम की छड़ें होती हैं। किसकी होती है? बोरॉन और कैडमियम की। देश का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर, मैंने अभी बताया किसका होगा? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। देश का उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने में ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग होता है ना। कभी भी कपड़ों पर स्याही लग जाए, जंग लग जाए, रस्ट लग जाए तो उसके लिए ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं। LPG, लिक्विफाइड या तरलीय पेट्रोलियम जो गैस होती है में प्रचुर घटक कौन होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होता है वो 75% होता है। देन प्लस इसमें होती है प्रोपेन। प्रोपेन इसमें कितना होता है? 24% के आसपास होता है। LPG में दुर्गंध के लिए, स्मेल के लिए इसमें क्या मिलाते हैं? तो इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। तो दोस्त इस पॉइंट को आप ध्यान रखना, दुर्गंध के लिए क्या मिलाते हैं? एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। अगला आता है आपका वाटर हीटर में जो तार होता है जो गर्म करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है वो नाइक्रोम का वायर होता है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मानव द्वारा पहली बार प्रयोग की गई? तो तांबा होता है, Cu, जिसे हम कॉपर भी कहते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु आपकी पारा अर्थात मरकरी, जिसे आप Hg या क्विक सिल्वर भी कहते हैं। लेकिन हाथ पर रखने पर पिघलने वाली धातु कौन सी होती है? गैलियम होती है।
कौन सी होती है दोस्त? गैलियम होती है। जर्मन, चांदी एक मिश्र धातु है, देश में धातु नहीं पाई जाती, तो चांदी जो होती है वो जर्मन सिल्वर में नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर एजी को याद रखना, इसे अर्जेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जेंटाइन कहा जाता है। अर्जेंटाइन की बात करें या इसे आप सिल्वर भी कहते हैं। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि कृत्रिम वर्षा के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए हम उपयोग करते हैं सिल्वर आयोडाइड का, एजीआई का। अगर मैं आपसे बात करूं चुनावी शाही के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो चुनावी शाही के लिए हम उपयोग करते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का, है ना। किसका करते हैं? AgNO3 का। अगर मैं आपसे ये बात करूं प्यारे दोस्त, है ना, कि व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में हम किसका यूज करते हैं? व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में, तो व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम लोग क्विक्स, है ना, याद रखना, क्विक सिल्वर नहीं, हाँ क्विक सिल्वर और AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl जिसे हम सिल्वर क्लोराइड कहते हैं, है ना, तो ये भी इसका एक क्या होता है? अयस्क होता है, सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, इसे हॉर्न सिल्वर के रूप में भी हम जानते हैं। ये हो गया आपका चांदी। चांदी के बाद आगे बढ़ते हैं, विद्युत का सर्वोत्तम चालक भी कौन होता है? चांदी होती है। सफेद फास्फोरस को काई में रखते हैं? पानी में। केरोसिन में किसको रखते हैं? सोडियम को रखते हैं। निचले वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन 78% तक पाई जाती है। कांच क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है ना, सुपर कंडक्टिव लिक्विड माना जाता है, क्योंकि कांच को एकदम गर्म करके तुरंत ठंडा करना पड़ता है आकार में प्रदान करने के लिए, तो इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अगला आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, पीओपी। देखो पीओपी जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। यहां समझिएगा CaSO4.2H2O, ये किसका फॉर्मूला है? ये जिप्सम का फॉर्मूला है। अगर आप इसे गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या किसी केमिकल रिएक्शन में इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ले जाया जाता है, तो ये बदल जाता है CaSO4.5H2O में। तो इसे ही क्या कहा जाता है? ये कहलाता है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। याद रखना क्या कहलाता है? या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इसे कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के रूप में भी हम इसको जानते हैं। मूर्ति बनाने में, मकान के निर्माण में, प्लास्टर निर्माण में हम इसका उपयोग करते हैं। जिप्सम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर सीमेंट को धीरे धीरे जमने के लिए कौन उपयोग में लाया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको ये क्लास जरूर बताइएगा। ये टॉप 50 प्रश्न थे जो एसएससी और रेलवे की एग्जाम में सबसे ज्यादा बार, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सरल हैं प्रश्न, आपने इनको पढ़ा है, आपने इनको इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड हैं एग्जाम के अंदर। ये वो 50 प्रश्न थे जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम के अंदर रेलवे और एसएससी के अंदर पूछे गए। मैंने जब प्रश्नों का अध्ययन किया तो मैंने इन 50 प्रश्नों को निकाला। मैं ऐसी एक और सीरीज लाऊंगा जिसमें और टॉप 50 प्रश्न होंगे, तो ऐसे करके मैं केमिस्ट्री के आपके 100 प्रश्न आपको दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कैसा लगा आपको ये क्लास जरूर बताइएगा। धन्यवाद।